हरियाणा में गेहूं की सरकारी खरीद जारी है। कई जगहों पर उठान धीमा है। मंडी में लगा जाम। पोर्टल और सर्वर समस्याओं के कारण बड़ी लोगों की समस्याएं, किसानों की समस्याएं बढ़ गई हैं। प्रशासन ने जल्द समाधान का भरोसा दिया। किसानों के मुद्दे पर सियासत भी अब तेज होती हुई नजर आ रही है। तो जानकारी ले लेते हैं। फिलहाल गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं मंडियों में हैं और साथ ही खरीद किस प्रकार से चल रही है। करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, गेहूं की सरकारी खरीद लगातार जारी है। किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है और अब तक कितनी खरीद हो चुकी है मंडी में? साधना, देखिए, करनाल जिले की मैं बात करूं तो अब तक विभिन्न अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों में 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की आवक हो चुकी है, जिसमें से करीब 50% यानी कि 2,50,000 मीट्रिक टन गेहूं सरकारी एजेंसियों के द्वारा खरीदा भी गया है। वहीं 50% गेहूं ऐसा है जो अभी भी मंडियों के अंदर मौजूद है, चाहे वो गेहूं की ढेरियों की शक्ल में हो या कट्टों में भरा जा चुका हो। वही लिफ्टिंग की मैं बात करूं तो लिफ्टिंग का जो आंकड़ा है अभी तक साधना, वो महज 20% है। यानी कि आवक के आंकड़ों से इसकी तुलना की जाए तो ये करीब 80% गेहूं अभी भी अनाज मंडियों में खरीद केंद्रों के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से मंडियां जो है पूरी तरह से अनाज से भरी हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि लिफ्टिंग के कार्य में कल से कुछ तेजी जरूर आई है, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति बन रही है कि उठान जो है वो जिस तेजी के साथ होना चाहिए थे उस तेजी के साथ उठान नहीं हो पाया है, क्योंकि खरीद एजेंसियों की जो तैयारियां थी उनमें कुछ ना कुछ कमी जरूर है। मेरे साथ मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से देखते हैं अभी क्या कुछ स्थिति है मंडियों की। देखिए, इस बार शुरू में तो बरसात ने काम खराब किया 3-4 दिन। फिर टेक्निकल इशू थे। इस बार नए जो भी सरकार की प्रणाली है, ऑनलाइन प्रक्रिया नई तरीके से आई थी। 2-3 दिन उसमें टाइम लग गया। फिर हमारे यहाँ एक समस्या थी मेन लिफ्टिंग में, जो स्पेस पॉइंट है डिंगर माजरा प्लेटी का, वो सरपंच का उसका विवाद था एजेंसी का, उसको सुलझाने में माननीय स्पीकर साहब ने बड़ी अथक प्रयास किए और अब वो पॉलिटिकल से मिल गई हमें और सुचारू रूप से कल से उसमें लगभग 30-40 गाड़ी लोड हो गई है। आज से हमें उम्मीद है भी हमारा लिफ्टिंग का कार्य है सुचारू रूप से चल जाएगा। और रही बात परचेज की, उसमें क्या इशू था, गेहूं लस्टर लॉस हो चुका था। सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आई थी। एजेंसियां और भारतीय खाद्य निगम सुचारू रूप से परचेज नहीं कर रही थी क्योंकि उनको लस्टर लॉस की समस्या थी। कल लस्टर लॉस की भी चिट्ठी आ गई है। आज सब एजेंसी मंडी में आया हुआ एक एक दाना खरीदने के लिए सबने बोल दिया है। आज तक जितना माल आएगा आज शाम तक सारा दाना दाना खरीदा जाएगा, एक एक अड़ती का। तो जिस तरह से सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है, लस्टर लॉस की बात करें या खराब दाने की जो क्वांटिटी रहती है, उन सब पैरामीटर्स को बदला है, तो किसान को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, आप लोगों को भी राहत मिलेगी। देखिए, इसको सभी को राहत मिलेगी। जिम्मेदार हमारे साथ विवाद करता था, मेरी डेढ़ तो लो सरकारी एजेंसी लेने से मना कर रही थी, लेकिन अब सारे विवाद खत्म हो गए हैं। जैसे को प्रक्रिया तो होती है, जिसको लेना होता बढ़िया माल घटिया वो कौन लेगा। अब दोनों सरकार ने दोनों समस्या का हल कर दिया। लस्टर लॉस घोषित कर दिया, 70% तक उसमें छूट दे दिया है। तो अब एक एक दाना खरीदा जाएगा, सरकारी अफसरों पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। आज की तारीख में सभी एजेंसियों ने बोल दिया भी हम दाना दाना मंडी से खरीदेंगे। और लिफ्टिंग की प्रक्रिया भी जो 1-2 इशू थे वो कल दूर हो गए हैं। आज से लिफ्टिंग प्रॉपर तरीके से चल रही है। एक समस्या जो आ रही थी कि फसल में नमी की मात्रा ज्यादा थी, अब तो मौसम की परिस्थितियां बदल गई हैं, अच्छी खासी धूप है, गर्मी है, तो अब किस तरह की स्थिति है? अब कोई मॉइस्चर मंडी में किसी भी डेयरी में मॉइस्चर नहीं है। मॉइस्चर की समस्या बिल्कुल 100% खत्म हो चुकी है। तो अब तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। जो दिक्कतें थी देखो आई है दिक्कत, वो दूर हो चुकी है। अब नहीं दिक्कत आएगी किसी प्रकार की भी कोई भी। तो बिल्कुल, देखिए साधना, मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे जिन्होंने बताया कि कई दिक्कतें थी शुरुआती चरण में, लेकिन अब धीरे धीरे उनको जो दूर कर दिया गया है। और सबसे बड़ी जो समस्या का जो सामना कर रहे थे कि लस्टर लॉस जैसी दिक्कत आई थी, गेहूं की क्वालिटी जो है बरसात की मार की वजह से खराब हुई थी, उसमें भी सरकार ने किसान हित में एक बड़ा फैसला लिया है कि 70% तक लस्टर लॉस गेहूं जो है वो सरकारी खरीद एजेंसियां खरीदेगी। इससे बड़ी राहत जो है किसानों को मिलेगी। जी
बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे इसी मुद्दे को लेकर। पंकज भी लगातार बने हुए हैं। पंकज, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें आप मंडी में देख पा रहे हैं? क्या किसान राहत की सांस ले पा रहे हैं? क्योंकि बीते दिनों लगातार बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई और सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि किसानों की फसलों पर इसका असर जरूर देखा जा रहा होगा। साधना बताना चाहूंगा, इन तरह की अनाज मंडी में जब अब गेहूं का सीजन पीक पर है, ऐसे में किसान अनाज मंडियों में अपनी फसल लेकर के पहुंच रहे हैं। आवक बहुत ज्यादा है, जहां एक तरफ उठान को लेकर के भी समस्या बनी हुई है और जो अनाज किसान लेकर के पहुंच रहे हैं उसको स्पेस की नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में एक बार इधर दिखाने का प्रयास करूंगा। हरियाणा न्यूज ने कल ये खबर प्रमुखता से उठाई थी और आज उसका असर देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं इस समय साधना की जो ट्रक है उनमें जो गेहूं के कट्टे हैं उनको रखा गया है ताकि जो स्पेस है वो बन सके और किसानों को अपनी जो गेहूं की फसल है उसको बेचते समय या यहाँ पर गिरते समय कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ये व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं और इसी चीज को लेकर के जो मंडी में अड़ती हैं वो भी ये बताते नजर आ रहे हैं कि अब जो ट्रकों की संख्या है उसको बढ़ा दिया गया है। वहीं जो मार्केट कमेटी के अधिकारी हैं वो भी ये बताते नजर आ रहे हैं क्योंकि अब पीक सीजन है, पीक सीजन में स्वाभाविक सी बात है आवक ज्यादा होती है और किसान जो है अपनी फसल लेकर के पहुंचते हैं तो ताकि उनको घेरने में और यहाँ पर बेचते समय या कोई दिक्कत ना हो, उस चीज को लेकर के भी इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। साधना बिल्कुल पंकज, आप बने रहिए हमारे साथ। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं। महेंद्र सिंह, अगर बात की जाए खरीद की, जो कि जरूरी है ये जानना कि पिछले साल जितनी खरीद हुई, कितने लाख मीट्रिक टन खरीद हुई और इस बार क्या माना जाए, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, तो ये माना जा रहा है कि गुणवत्ता और उत्पादन में कमी जरूर देखी जा रही है। तो क्या माना जाए, इस बार खरीद पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से रबी के सीजन में बार बार जो है मौसम परेशानी भरा रहा है, बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, इसका सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते साल की मैं तुलना करूं इस साल से तो बीते साल प्रति एकड़ जो गेहूं का उत्पादन था वो करीब 25 क्विंटल के आसपास था। इनके एक एकड़ में 25 क्विंटल गेहूं जो है किसान को प्राप्त हुई थी, लेकिन इस बार ये आंकड़ा जो है वो करीब करीब 20 क्विंटल के आसपास का है। इनकी 5 क्विंटल की गिरावट इसमें देखने को मिली है। इसको हम उसकी तुलना करें तो कई 15 से 20% उत्पादन जो है इस बार गिरा है। वहीं गुणवत्ता की बात करें, पिछले साल जो है गेहूं की गुणवत्ता बेहद बेहतर थी, अच्छी क्वालिटी का गेहूं जो है खेतों से निकल कर आया था, लेकिन इस बार जिस तरह से बेमौसमी बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है और तेज हवाएं चली हैं, उसके प्रभाव की वजह से अब की बार गेहूं की क्वालिटी जो है उतनी बेहतर नहीं है। लस्टर लॉस की समस्या जो है लगातार आ रही थी, खरीद एजेंसियां गुरेज कर रही थी। यही वजह रही है कि आखिर सरकार ने गेहूं की क्वालिटी को देखते हुए ये फैसला लिया कि 70% जो जिस गेहूं में लस्टर लॉस होगा उसको भी अब खरीदने के लिए पत्र जो है वो जारी कर दिए गए। इससे एक बड़ी राहत किसानों को भी मिली है, मंडियों को मिली है, क्योंकि बरसात की वजह से गेहूं के दाने के ऊपर जो चमक होती है वो खत्म हो चुकी थी लगभग, जिसको अक्सर जो है सरकारी खरीद एजेंसियां खरीदने से इनकार कर देती हैं। लेकिन अब ये असर रहा है कि 15 से 20% उत्पादन जो है कम हुआ है, तो जाहिर सी बात है बीते साल की तुलना में जो ओवरऑल खरीद का आंकड़ा रहा था उसमें भी शायद इस बार कमी देखने को मिलेगी। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। पंकज भी लगातार बने हुए हैं। पंकज, देखिए क्योंकि खरीद तो लगातार जारी है, लेकिन इस बीच कई तरह की समस्याएं किसानों को आज भी देखने को मिल रही है, चाहे वो बायोमेट्रिक सत्यापन हो, चाहे वो गेट पास हो। कई तरह के जो नए नियम बनाए गए हैं और नए बदलाव किए गए हैं, उसके चलते किसानों को कई तरह की परेशानियां जो है वो सामने भी आई है। हालांकि सरकार लगातार दावा कर रही है कि एक एक दाने की खरीद की जाएगी और किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आ रही है। किसानों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं नए नियम और नए बदलावों के बीच? पंकज, आवाज पहुंच पा रही है? जी जी जी, साधना बताना चाहूंगा, सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो नए नियम और नए बदलाव किए गए जो है उसके हित भी है, कई जो है उसका विरोध भी कर रहे हैं, चाहे इसमें विपक्षी पार्टी की बात करें या किसानों की बात करें। अभी बीते दिनों की बात करें तो उसमें जिस तरीके से वेबसाइट है जो ये बंद हो जाती है और कई बार गेट पास नहीं करते हैं,
तो ऐसे में किसानों का गुस्सा स्वाभाविक है, क्योंकि काफी लंबी कतारें लग जाती है पीक सीजन पर इस समय है। और वहीं दूसरी तरफ अगर साधना देखा जाए, जब गेट पास के बाद जब बायोमेट्रिक होती है, तब जो उंगलियां हैं वो फिंगर जो है उनकी मैच नहीं होती, तो क्या दूसरे व्यक्ति को आना पड़ता है। तो ये एक समस्या जरूर बनी हुई है किसानों के लिए। जहाँ एक तरफ तो किसान जो लेकर के आ रहा है, अगर उसकी सिंगल जो है मैच नहीं करती तो किसी और को आना पड़ेगा। तो जो आने जाने का ये समय जो है खराब हो रहा है, उससे काफी जो किसान है वो चिंतित है, क्योंकि जो समय है वो खराब भी होता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ जो गेहूं का पीक सीजन है, ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं डगमगाती जरूर नजर आ रही है किसानों के लिए, खासकर जो अभी इस जो गेट पास काटे जा रहे हैं बायोमेट्रिक चीजें जो सामने आ रही है, उनमें कहीं ना कहीं किसानों को जरूर इस चीज में निराशा जरूर नजर आ रही है। साधना, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी देने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। तो देखिए, हरियाणा की अगर बात की जाए तो फिलहाल तमाम मंडियों में गेहूं की जो सरकारी खरीद है वो लगातार जारी है, और इस बीच आपको बता दें कि तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यहां पर की गई हैं।